उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर भी मंदिर नहीं हो पाते हैं। पत्थर 5 दिन को मंदिर आता है और भगवान हो जाता है। आदमी 50 साल तक मंदिर आता है, कुछ नहीं हो पाता। इंसान छोड़, हम कहते हैं इंसानियत की दहलीज पर पैर भी नहीं रखता है। हम लोग रोज पढ़ते हैं, तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, संतोष अमृत पिया करें। लेकिन कभी विचार करना, हम बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रखे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। किसी ने कहा भी है कि किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले कि मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। लेकिन हम हैं कि धोबी और एक गंदा पशु, आप जानते हैं, वो बनने की होड़ में लगे हुए हैं। आप देखना प्रवचन में नींद आ जाएगी, लेकिन किसी की निंदा हो रही होगी तो नींद नहीं आएगी। यदि किसी की बुराई हो रही होगी तो तुरंत मन मान जाता है कि हाँ होगा ना बुरा। लेकिन किसी की प्रशंसा हो रही हो तो क्या कहते, क्या प्रमाण है कि वो ऐसा है? क्योंकि हम बोलते हैं, हमारे रोज हम बोलते हैं कि प्रेम भाव हो, रोज बोलते हैं कि वात्सल्य भाव हो, रोज बोलते हैं स्थितिकरण हो। कहाँ स्थितिकरण है? जब दुनिया में शांति होगी, परमाणु बम से कभी शांति नहीं हो पाएगी। आइंस्टीन ने कहा था कि मैं भूल करके जा रहा हूँ कि मैंने विध्वंस की चीजें बनाई, मैंने अणु की खोज इसलिए की थी ताकि इसकी खोज कर कर हम अपनी आत्मा की खोज कर सकें। इस बार भूल हो गई, अगले बार वो खोज करने वाले को देखूंगा, खोज को नहीं देखूंगा। खोज कहाँ पहुंचाती है? आप जिंदगी भर व्यापार करते हो, कहाँ पहुंचाता है व्यापार? एक दिन खाली हाथ कर देता है। जिंदगी भर मकान बनाते हो, कोठियां बनाते हो, व्यापार बढ़ाते हो,
और एक दिन होता है लोग व्यवहार निपटा कर 13वीं करके तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं। जीते जी तुमने अपने आप को चिंताओं के बाजार में खड़ा कर रखा है, चिंताओं की गोदाम बना रखी और दूसरों को दोष देते हो। हम मन के इतने वफादार नौकर हैं, मन हमसे जो चाहता है वो करा लेता है, लेकिन हम मन को अपने अनुसार नहीं चलाते हैं। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को न बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हम अपने मन को पाप के लिए तुरंत राजी कर लेते हैं, पुण्य के लिए राजी नहीं करते हैं। देखना, कोई की निंदा हो, कोई की बुराई हो, किसी की गलतियां हो, हम तुरंत अपने अंदर तिजोरी की तरह रख लेते हैं। जैसे तिजोरी में रुपए पैसे रखते हैं, 50 साल पहले किसी की लड़ाई होगी, आपको 50 साल बाद भी तुरंत याद आ जाएगी। आज परिवार नरक क्यों बन गए? नरक और स्वर्ग में ज्यादा अंतर नहीं। मैं नहीं मानती कि मर के नरक जाऊंगी। कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगी? मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। जन्म सबको मिलता है, लेकिन जीवन सबको नहीं मिलता है। आप कहोगे हम लोग तो जीवन जी रहे हैं, ये कोई जीवन है जो मौत से बदतर है? आपने किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए नहीं देखा होगा। सिर्फ वो जानवर कर लेते जो आदमी के पास रहते, सर्कस वर्कस में रहते हैं। आदमी के पास रहने वाला जानवर भले आत्महत्या कर ले, बल्कि कोई जानवर नहीं करता, क्योंकि आदमी ने अपनी जिंदगी को ऐसा बना रखा है कि मौत ही बेहतर है। इससे तो भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, और बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। सोच कर देखो, हम इसीलिए जीवन पाई थे क्या? हम 84 लाख योनियों में से भटक भटक कर कितनी कामनाएं की थी कि एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए। और इसको मनुष्य जन्म कहते हो? मनुष्य वो है जो मनु की संतान है, जो आदर्श कार्य करे वो मनुष्य है। पुरुष वो है जो 4 पुरुषार्थ करे, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। तुलसीदास कहते हैं, संत समागम हरि भजने, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सच बताना, तुम संतों के पास भी क्यों जाते हो? व्यापार बढ़वा देंगे, राजनीति में टिकट दिलवा देंगे। अरे ये सब तो गंदी है। राजनीति यदि धर्म नीति में आ जाए तो सुंदर सुहागन हो जाती है, और धर्म नीति राजनीति में पहुंच जाए, आप समझ गए, धर्म नीति में राजनीति आ जाए तो बदनाम कर देती है। हम कभी ये नहीं सोचे। आप लोग कहते हो आप लोग को क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध और ईर्ष्या तो साथ साथ चलती है। क्रोध उजागर हो जाता है, ईर्ष्या अंदर। क्रोध उजट है, जो आता है बोल देता है, और ईर्ष्या थोड़ी सभ्य है, थोड़ी सभ्यता है, वो जरा छुप कर बोलती है, अंदर अंदर घात करती है। आप बोलोगे रोज पढ़ा आपने तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारे, लेकिन कभी विचार करना, कोई आपसे अच्छी साड़ी पहन ले, सांप लौट जाते हैं। आपसे अच्छा कोई दावत दे दे, सांप लौट जाते हैं। आपसे बड़ा व्यापार हो जाए, कलेजा जल जाता है, कहने लगे भगवान बड़ा अन्याय कर रहा है, पापियों के घर भर रहा है। अरे हमने सिद्धांत पढ़ा है, जो अपने पत्थर नहीं बचा पाए वो हमारे पत्थर क्या बचाएंगे। लेकिन उन्होंने प्रहार को उपहार बना दिया, क्योंकि अंदर समता थी। अंदर यदि समता है तो बाहर अपने आप सुगंधित फूल आएंगे, वरना मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। चित्त पे तो चेहरे पर सबका ध्यान रहता है, क्योंकि इंसानों की नजर जाती है। चित्त पर भी ध्यान दिया करो जिस पर परमात्मा की नजर रहती है। परमात्मा की क्या, कितना परिवारों में कलह क्यों है? मैं कहती हूँ कोई कारण नहीं है कि हम आज दुखी रहें।
हमारे बुजुर्ग इतने बढ़िया मकानों में नहीं रहते थे जितने मकानों में आप रह रहे हो। इस सदी में जितनी सुविधा है इतनी कम से कम 25,000 वर्षों में कभी नहीं थी जितनी अब सुविधा है। लेकिन जितने आज दुखी हैं लोग इतने पहले कभी नहीं थे दुखी, क्योंकि पहले सादा खाते थे, भूख भी लगती थी और भोजन बनाने वाले भी प्यार से देते थे। आज भोजन बनाने वाले भी भट्टी की तरह तपे रहते हैं। घर पर लौटो तो 2 प्राणी बोलते हैं, एक पत्नी एक कुत्ता, बाकी तो घर पे कोई रहता ही नहीं। बच्चे पढ़ने चले जाते हैं और बच्चों को भी हॉस्टल में पढ़ाते हैं, रासा होश भी टल जाए। आपने कभी सुना हमारे जितने नेता बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए इन्होंने कभी कोचिंग सेंटर में पढ़ा? डॉक्टर बिगड़ जाए तो 1-2 लोगों को यमराज के घर पहुंचा सकता है, यदि नेता बिगड़ जाए तो थोड़े लोगों को मार सकता है। लेकिन यदि विद्या अर्जन कराने वाले के अंदर लोभ आ जाएगी तो कई पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। आज हमने शिक्षा के लिए मुक्ति का कारण नहीं बनाया, शिक्षा को आजीविका का कारण बनाया, क्योंकि हर दिल में क्रोध है, ईर्ष्या है, कहीं बढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, भला आदमी नहीं बनना है। हर आदमी कहता है बड़ा आदमी बनना है। हम मंदिरों में लड़ लेते हैं, हम देश के नाम पर लड़ लेते हैं। वही कराची पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, बंटवारा हुआ तो हमें विदेश लगने लगा। हम अब बच्चों को अभिमान सिखाते हैं, अभी भी युद्ध हो रहा था तो आपको पता है हिंदुस्तान की माँ तिलक करती है कि तू जीत के आना। जीत कर किसको आना? पाकिस्तान को मारा ना। पाकिस्तान की माँ अपने बेटे को तिलक लगाती है, दुआएं देती है कि तू जीत के आना। किसको? हिंदुस्तान के बेटे को मारा ना। जिस दिन हमारे अंदर सम्राट अशोक की माँ की तरह दिल आ जाएगा कि कलिंग विजय के बाद अशोक जब अपने नगर पहुंचा तो बहुत बड़ी आयोजन हुआ, तैयारियां हुई स्वागत की, लेकिन सम्राट अशोक की माँ नहीं आई। अशोक ने अलग से कहा कि मेरी माँ नहीं आई। लोगों ने कहा वो नहीं आएंगी। उन्होंने कहा बुलाओ उनको, और उसकी माँ को बुलाया गया तो उसकी माँ आंखों में आंसू भर लाई। सम्राट अशोक ने कहा माँ तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं 2.5 लाख लोगों को मारकर विजय प्राप्त करके आया हूँ। उसकी माँ के हाथ से थाली छूट गई, दीपक बुझ गया और उसकी माँ और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा माँ कैसी बात करती, दुनिया नगाड़े ढोल बज रहे हैं, बधाइयाँ दी जा रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है, तुमने आरती का दीप गिरा दिया, अपशगुन कर दिया, दीपक बुझ गया। उसकी माँ बोली मैं कैसे तुझे आशीर्वाद दूं विजय लक्ष्मी का? अरे 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आया है, कम से कम 2.5 लाख माँ की गोद सुनी करके आया है, कई लाख बच्चों को समझ गए बारिश का हाथ उठाकर आया है, उनके पिता को छीन कर आया है, राखियां सुनी कर आया है, आंगनों में करुण किंदन छोड़ आया है। किस मुंह से तुझे आशीर्वाद दूं? काश उन बेटों में तू भी होता तो मेरा क्या हाल होता। कभी विचार करके देखना, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मुंह ऊंचा सुनाई देता है। आज परिवारों में क्यों दुख है? सास ने कुछ बात कह दी, बोले मेरे से ऐसा नहीं बोलेगी, बोलेगी तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी साथ। अरे कभी सोचो कि उसने पाला है बच्चे को, यदि कभी अधिकार से कह दिया तो हंस कर जवाब दो। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। सास को भी चाहिए कि बहू से कुछ गलती हो गई तो सोच ले मेरी बेटी भी तो गलती करती है, और बहू सोच ले कि माँ जी को मरने के बाद नकली कार्ड में नहीं लिखेंगे कि स्वर्गवास हो गया, हम उनके परिणाम उनके जीवन में इतनी खुशियां भर देंगे जिसकी उन्होंने तमन्ना की होगी कि एक दिन बहू आएगी तो घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। आज हमने इतना स्वार्थ, बच्चों को इतना लायक बना दिया कि वो अपने बड़े बुजुर्गों को नालायक समझते हैं।
हर बात में बच्चों की फरमाइशें पूरी करते हो। फिर कहते हो हमने बच्चों को बहुत प्यार से पाला। अरे प्यार से नहीं पाला, उनकी जिंदगी में दुश्मनी का जहर घोल डाला। अब वो जीवन में कभी कहीं संतुष्ट नहीं रहेंगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।